हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी हियर। वेलकम बैक टू साइंस एनीवेयर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये क्लास 10th का एक चैप्टर है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और एसिड, बेस एंड सॉल्ट जो है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पे साइंस पूछा जाता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और क्लास 10 के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ऑल कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वी कैन क्लासीफाई इनटू द एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। ओके, किसी भी कंपाउंड्स को उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा क्या होता है एसिड, दूसरा क्या होता है बेस, और तीसरा क्या होगा सॉल्ट। ओके, तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये हमारा क्लासिफिकेशन इसका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, सो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अब क्या होगा, तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती है। एसिड की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, बेस की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, सॉल्ट की प्रॉपर्टी कुछ और होगी। ठीक है, मतलब तीनों की जो प्रॉपर्टी होती है एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ कंटेन करते हैं, जिससे कि हम तीनों को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें टेस्ट के बेसिस पे, अगर हम जनरली टेस्ट के बेसिस पे डिफ़ाइन करना चाहें एसिड और बेस को, तो सोर जो टेस्ट होता है वो किसका होता है, एसिड का होता है, और जो बिटर टेस्ट होता है वो किसका होता है, बेस का होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, एसिड एंड बेस। लेकिन बहुत सारे जो एसिड बेस होते हैं और पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनको हम कैसे क्लासीफाई करें कि ये एसिड हैं और ये बेस है, तो बहुत सारे हमारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस को क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एसिड्स। ओके, द वर्ड एसिड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस। जो हमारा वर्ड है एसिड, उसको किस लैटिन वर्ड से हमारा इसको डिस्क्राइब किया गया है, डिराइव किया गया है, एसिडस। उसकी मीनिंग होती है एसिडस, और एसिडस की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, सोर। ठीक है, द एसिडस आर द substances that have sour taste, have one or more replaceable hydrogen atom and the term blue litmus and methyl orange to red। तो देखिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है ये, इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एसिड को मेनली आइडेंटिफाई करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम लोग समझ चुके हैं कि जो एसिड होता है हमारा वो क्या होता है, सोर इन टेस्ट का। अगर टेस्ट के बेसिस पे बात करें तो सोर इन टेस्ट होता है, लेकिन अगर ऐसे बात करें जनरल दूसरे रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या होता है कि ये ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पे क्या है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, और H2SO4 है। ये हमारे एग्जाम्पल है किसके, एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इज द एग्जाम्पल ऑफ द एसिड्स। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, टाइप्स ऑफ एसिड्स की। ठीक है, एसिड्स आर क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स में इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो पहला हमारा क्या आता है, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड है, इसमें क्या होगा, दीज आर जनरली प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स। अब मिनरल एसिड है तो ये कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, मिनरल से। ठीक है, प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो भी मिनरल्स है, अगर उस मिनरल से हम लोग कोई भी एसिड ऑब्टेन करते हैं, दैट इज़ नोन एज द इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और HCl। ओके, नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड या इसको हम लोग बोलते हैं एडिबल एसिड्स। एडिबल मतलब होता है खाने योग्य। ठीक है, दीज आर प्रोड्यूस बाय अ प्लांट्स या एनिमल। जो भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है, ये हमारे प्लांट्स या एनिमल्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक या एडिबल एसिड। एग्जाम्पल हमारा क्या है इसमें, लैक्टिक एसिड। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड में क्या आएगा, द एसिड विच कंटेन द हाइड्रोजन बट ऑक्सीजन इज एब्सेंट। हाइड्रा एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट हो, आर कॉल्ड द हाइड्रा एसिड। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl हमारा एग्जाम्पल है हाइड्रा एसिड का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंट है। HBr हो गया, इसमें भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है।
हाइड्रोजन ब्रोमाइड HCN हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हैं हाइड्रा एसिड। तो क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि HBr है, तो HBr इज़ द कौन सा टाइप का, ये क्या है, एसिड है, हाइड्रा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है, ऑक्सी एसिड है। तो ये किसका एग्जांपल है? तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन कि जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, तो दैट इज़ नोन एज द हाइड्रा एसिड। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सा एसिड की। ठीक है, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में क्या है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, तो द एसिड विच कंटेन द बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट हो वो क्या होगा, हमारा ऑक्सी एसिड होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं किसका, H2SO4 का, H3PO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे हैं जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सी एसिड। और हाइड्रा में क्या, केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो दैट इज़ नोन एज हाइड्रा एंड दिस इज नोन एज ऑक्सी एसिड। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, यहाँ पे है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। द एसिड विच डिसोसिएट कम्प्लीटली व्हेन डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए एक क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है, और एक होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब वाटर में डिसोसिएट, जब हम इसको वाटर में पुट करते हैं तो वो क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में। और वीक एसिड जो होता है वो वाटर में डिसोसिएट कम्प्लीटली नहीं होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड द एसिड विच डिसोसिएट कम्प्लीटली, पूरी तरह से ये डिसोसिएट हो जाता है, व्हेन डिजोल्व इन द वाटर आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं मिनरल एसिड्स लाइक अ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन और सल्फेट में ये क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे कि HCl है, HCl को आप डिसोसिएट, ये हमारा जो क्या होगा, वाटर में इसको डिज़ोल्व करेंगे तो ये H+ आयन और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, जैसे नाइट्रिक एसिड है तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और नाइट्रेट में डिसोसिएट हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह ये सारे क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, किसमें, अपने आयंस में। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर हम वीक एसिड की बात करें तो जो वीक एसिड होता है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ये पार्सली डिसोसिएट होता है अपने आयंस में। डिसोसिएट तो होगा लेकिन पार्सली होगा, कम्प्लीटली नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल आएंगे ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड लाइक ये क्या है, CH3COO एसिटिक एसिड हमारा है ये। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड आ गया। मिनरल एसिड में कार्बोनिक एसिड आ गया, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड हमारा है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो वीक एसिड हैं। ठीक है, तो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हमें पता होना चाहिए और इसका डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन के फॉर्म में भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई, मतलब हमें डेफिनेशन पता होगा, एग्जाम्पल पता होगा, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। नेक्स्ट हमारा है डाइल्यूट एसिड। इफ़ इन अ एक्वस सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज़ लो, इट इज़ कॉल्ड अ डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो। ठीक है, एसिड का अमाउंट कम हो और वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है इफ़ इन एक्वस सोल्यूशन, किसी भी एक्वस सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, अगर एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट है, वो क्या है, कम है, और वाटर का अमाउंट हमेशा ज़्यादा होता है डाइल्यूट में। अगर कंसनट्रेटर, नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेंट्रेटर, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इसमें वाटर का जो अमाउंट होगा कम होगा और एसिड का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये सारे आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गए होंगे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हाइड्रा, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका नाम याद कर लीजिए। जैसे इनऑर्गेनिक एसिड है तो उसको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड भी बोलते हैं। तो मिनरल एसिड की आप नाम याद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक या एडिबल एसिड, जो भी प्लांट और एनिमल से हमारे प्रोड्यूस होंगे वो हमारे एडिबल एसिड हो जाएंगे, या इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रा एसिड। ऑक्सी मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो। तो आप कोई भी कंपाउंड देख सकते हैं जिसमें कि क्या हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होगा, दैट इज़ नोन एज ऑक्सी एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड वीक का कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा, जिसमें कि जो हमारे आयंस होते हैं, जब उनको वाटर में, किसी भी कंपाउंड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, किसी भी एसिड को, अगर वो अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड जस्ट अपोजिट द वीक एसिड, पार्सली डिसोसिएट होते हैं अपने आयंस में, तो दैट इज़ नोन एज द वीक एसिड। ओके, तो इसकी एग्जांपल जरूर से याद कर लीजिए। डाइल्यूट एसिड है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट मतलब वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, एसिड का अमाउंट कम होगा, कॉन्सेंट्रेटेड में
हमारा वाटर का अमाउंट कम होगा और एसिड का अमाउंट क्या होगा, हाई होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है, देखिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द, एक सेकेंड, ओके, तो हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एसिड की। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें दिया है कि एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल टू लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि जब एसिड, जब हमारा किससे, मेटल से, किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ओके, तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो गया कि किसी भी, जब कोई भी एसिड हमारा क्या होगा, मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो कौन सी गैस रिलीज़ करेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगी। ओके, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, एसिड प्लस मेटल, यहाँ पे दिया है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट, हमारा सॉल्ट भी रिलीज़ होता है और हाइड्रोजन गैस भी हमारा क्या होगा, गैस की अगर बात करें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एसिड रिएक्ट विथ ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट वाटर एंड इवॉल्व द कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, दिया है कि एसिड रिएक्ट विथ ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स हैं उससे अगर एसिड रिएक्ट करता है, जैसे मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बन, जहाँ पे हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये क्या फॉर्म करेगा, अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर फॉर्म होगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, एंड इवॉल्व द कार्बन, कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो एसिड रिएक्ट विद द बेस टू गिव द सॉल्ट एंड वाटर। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमारा एसिड क्या है, जैसे यहाँ पे एसिड और बेस, ठीक है, ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस, यहाँ स्पेस में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्ट एंड वाटर। जब हमारा एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर, हमेशा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पे एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल हमारा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, HCl है, तो HCl हमारा क्या है, एसिड है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो जब इसको रिएक्ट करेगा ये तो क्या फॉर्म होगा, NaCl, क्योंकि Na पॉजिटिव चार्ज है, Cl के पास निगेटिव, तो ये इससे बाइंड करेगा, NaCl फॉर्म करेगा, एंड हाइड्रोजन किससे बाइंड हो जाएगा, ये हमारा OH जो है वो हाइड्रोजन से बाइंड होके वाटर रिलीज़ करेगा। तो NaCl क्या है, हमारा सॉल्ट है, एंड वाटर क्या है, ये वाटर हो गया। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब हम एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस इज़ द एग्जांपल, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज़ नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो गया ना। ठीक है, तो ये दोनों, ये रिएक्शन जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग एसिड की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है, एसिड रिएक्ट विद द मेटालिक ऑक्साइड टू गिव द सॉल्ट एंड वाटर। ओके, अब देखिए जो एसिड है हमारा, अगर किसी भी मेटल ऑक्साइड से भी रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, ये भी याद रखिएगा। Since this reaction is similar to the reaction between the base and acid, we can conclude that metal oxide are the basic nature। तो इससे देखिए क्या हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पे फिर बात कर रहे हैं कि किसी भी जब एसिड हमारा किसी भी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये भी सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म कर रहा है। इट मीन्स दैट जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो किस नेचर का है, वो हमारा बेसिक इन नेचर का है। ठीक है, ये बेस की तरह काम कर रहा है, तभी तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एसिड रिलीजेज ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्रॉम द नाइट्राइल, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम द सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द सल्फाइड। ठीक है, एसिड जो होता है हमारा रिलीज़ करता है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। ठीक है, सब याद कर लेने वाली पॉइंट है। ब्राउन फ्यूम्स किसका होता है, NO2 का होता है, फ्रॉम द नाइट्राइट से, H2S फ्रॉम द सल्फाइड से,
सल्फाइड्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो H2S फॉर्म होता है एंड SO2 फ्रॉम द सल्फाइड। अगर एसिड को सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। दिस इज़ अ रिमेंबरिंग पॉइंट, लर्न इट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन्स या हाइड्रोनियम आयन H3O इन वाटर। एसिड जो हमारा होता है वो क्या होता है, या तो हाइड्रोजन आयन देगा या तो हाइड्रोनियम आयन देगा वाटर में। जब एसिड को हम डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, वाटर में, तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा H3O। ओके, द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम एसिड मॉलिक्यूल इज़ नॉट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर वाटर के एब्सेंस में अगर हम बात करें तो H+ आयन को सेपरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। जब तक इसको हम डिज़ोल्व नहीं करेंगे वाटर में तब तक H+ आयन HCl से या किसी भी कंपाउंड से रिलीज़ नहीं हो सकता, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग। दैट इज़ हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन जो है हमारा वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है मतलब ये एलोन एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी कंपाउंड के फॉर्म में, किसी के एलिमेंट के साथ बाइंडअप के फॉर्म में आएगा, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे HCl प्लस H2O, तो इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, या तो यहाँ पे H+ आयन फॉर्म होगा या तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा। यहाँ हो गया क्लोराइड आयन निकल गया, ठीक है। H2O और H हमारा बाइंडअप हो गया, H3O और Cl हमारा रिलीज हो गया। यहाँ पे H+ आयन है और H2O, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, ये तो हमारा हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं H+ और यहाँ पे लिख सकते हैं H2O, ठीक है। वाटर और हाइड्रोजन को जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म होता है, H3O, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये हमारा होता है हाइड्रोनियम आयन। एक सेकेंड इसको इरेज कर दिया जाए क्योंकि स्पेस यहाँ पे बहुत ही कम है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। एसिड्स लाइक द HCl, HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये सारे जो एसिड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन देयर एक्वस सोल्यूशन में अपने, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन में ये सारे एसिड क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। तो कौन कौन से एसिड गुड कंडक्टर होते हैं इसको लर्न कर लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये गुड कंडक्टर हैं। नेक्स्ट हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल टू फॉर्म द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड नोन एज द एस्टर। तो ये भी क्या है कि किसी जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो हमारा अल्कोहल से जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन, क्योंकि जब एस्टर फॉर्म होता है तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कब होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा किससे रिएक्ट करेगा, अल्कोहल से, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, एक स्वीट स्मेल वाली कंपाउंड फॉर्म होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एस्टर है उसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, स्वीट स्मेल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल हीट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म हो रहा है, एस्टर एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स। कौन कौन से नेचुरल को यहाँ पे कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स दिए हुए हैं और देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से यहाँ पे एसिड्स हैं। पहली बात करें हम लोग यहाँ पे क्या है, विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, वीट में कौन सा एसिड होता है, टी में कौन सा एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना एकदम कंपल्सरी है, ठीक है। तो विनेगर में हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी सिट्रस, आंवला हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, इसमें क्या होगा, सिट्रिक एसिड होगा, विटामिन सी होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। टैमारिंड, ग्रेप्स, ठीक है, अनराइप मैंगो, इसमें क्या कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। टोमेटो, ठीक है, सैरल ट्री, स्पिनच, ये सब इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। सोर मिल्क, कर्ड की अगर बात करें तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है।
एंट के स्टिंग में, ठीक है, नेटल स्टिंग में, इस सब में इसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड भी इसको बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। ग्रास लीव यूरिन, यूरिन में कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूरिन में हमारा कौन सा एसिड होता है, बेंजोइक एसिड, ओके। एंड ग्रास एंड लीव्स में भी एसिड होता है। वीट में कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड। एंड टी, चाय जो होती है उसमें मेलाइक एसिड होता है, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल अक्रिंग एसिड्स हैं और नेचुरल सोर्सेज और सोर्स और एसिड, उसमें कौन सा एसिड होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लर्न इट, ओके। नेक्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ द एसिड। एसिड्स के हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। नाइट्रिक एसिड जो हमारा है HNO3 इज़ यूज फॉर द मेकिंग फर्टिलाइजर्स, डाई, प्लास्टिक्स, मेडिसिन बनाने में, कोई भी एक्सप्लोजिव बनाने में, ठीक है। TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसका फुल फॉर्म है TNT, एक एक्सप्लोजिव है, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन। एक्वारेजिया में ये सब नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है, एक्वारेजिया फॉर्मेशन में, एक्सप्लोजिव में, मेडिसिन में, प्लास्टिक में, डाई, फर्टिलाइजर, ये सब बनाने में हमारा नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फोटोग्राफी एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। सो ये जो लास्ट वाला हमारा है फोटोग्राफी एंड लेबोरेटरी रिएजेंट, जो ठीक है, इसमें जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि फोटोग्राफी में कौन सा एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड देखिए, H2SO4 इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, प्लास्टिक्स, एक्सप्लोजिव, इसमें ये भी जो हमारा है फर्टिलाइज़र में यूज होता है, प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, ठीक है। एक्सप्लोजिव में, डाई, डिटर्जेंट, एक्यूमुलेटेड बैटरीज में, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन में भी यूज़ होता है। तो ये सारे यूजेस भी हमें याद ही करने हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है याद करने वाले हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl की बात करें तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द प्लास्टिक PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC में कौन सा एसिड यूज होता है, HCl का यूज़ किया जाता है। मेडिसिन में, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एक्वारिजिया बनाने में, इट इज़ एब्सोल्यूटेड इन द लीदर इंडस्ट्री एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है। ये लीदर इंडस्ट्री में भी यूज जाता है, लेबोरेटरी रिएजेंट में भी आप लोगों ने जब लैब अटेंड किया होगा तो उसमें देखा होगा एसिड रखा रहता है। तो लेबोरेटरी रिएजेंट भी है, एज अ यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। H2SO4 को भी किया जाता है, नाइट्रिक एसिड को भी किया जाता है, तो ये तो कॉमन है, ठीक है। इसमें लीदर इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है, एक्वारेजिया में, टेक्सटाइल, मेडिसिन, सब आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है इसका है C6H5COOH, इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5COOH। एंड फॉर्मिक एसिड है HCOOH, आर यूज एज अ प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड स्टफ। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी फूड को अगर स्टोर करना है हमें तो कौन सा हम लोग एसिड यूज़ करते हैं, इसमें बेंजोइक एसिड का यूज़ किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि फूड प्रिजर्वेशन में कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है। फॉर्मिक एसिड इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग इंसेक्टिसाइड। अब देखिए, फॉर्मिक एसिड का यूज़ जो होता है वो हम लोग कहाँ करते हैं, इंसेक्टिसाइड में करते हैं। इन द प्रेजेंटिंग इन द प्रोसेसिंग ऑफ द रबर एंड इन लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, बेंजोइक एसिड का हम लोग जो फॉर्मिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड जो है, ठीक है, इसका दोनों का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा है सिट्रिक एसिड, ओके। सिट्रिक एसिड जो है इट इज़ यूज इन द प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ फूड स्टफ। अब सिट्रिक एसिड का भी बहुत सारे फूड स्टफ को प्रिजर्व करने में किया जाता है, फॉर वॉशिंग मेटल्स एंड इन क्लॉथ। अब अगर हमें क्या करना है, मेटल्स को क्लीन करना है तो उसमें भी हम लोग सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका एसिडिक नेचर उसमें यूज़ होता है, ठीक है। इन क्लॉथ इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और नेक्स्ट हमारा है ऑक्जेलिक एसिड, ओके। ऑक्जेलिक एसिड, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है COOH एंड COOH, ओके, 2 टाइम्स। इज़ यूज इन द फोटोग्राफी इन कलरेशन, वहाँ पे भी हम लोग फोटोग्राफी में पढ़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑक्जेलिक एसिड का भी यूज़ हम लोग करते हैं फोटोग्राफी में इन कलर। एक फ़ोटोग्राफी सिंपल होती है, एक कलर वाली होती है, तो कलरेशन के लिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं। एंड प्रिंटिंग ऑफ द क्लॉथ्स, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग लेदर, लेदर की ब्लीचिंग में करते हैं। एंड फॉर द रिमूविंग इंक या रस्ट स्पॉट फ्रॉम द क्लॉथ, ओके।
इसमें क्या है कि इंक को रिमूव करने में यूज किया जाता है, रस्ट है, रस्ट के स्पॉट को रिमूव करने में। मतलब हम अगर बात करें कि ऑक्जेलिक एसिड का जो यूज़ है वो फोटोग्राफी, कलरेशन के फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है, कलर फोटोग्राफी जो होती है उसमें यूज किया जाता है। और क्लॉथ की प्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग, लेदर की ब्लीचिंग में किया जाता है, ठीक है, किसी भी लेदर को ब्लीच करने में किया जाता है, ब्लीचिंग आप जानते होंगे, ठीक है। किसी भी इंक स्पॉट को, किसी भी रस्ट स्पॉट को अगर रिमूव करना है तो हम लोग वहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्म आप देख सकते हैं CH3COOH। इट इज़ यूज एज अ विनेगर। आप हम लोग पढ़ चुके हैं कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इन द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन एंड इन द प्रोसेसिंग ऑफ फूड स्टफ, ठीक है। फूड स्टफ के बहुत सारे फूड स्टफ आते हैं जिसमें कि हम लोग एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, और ये जो विनेगर में प्रेजेंट होता है, और इसका जो यूज़ है एसीटोन अगर हमें फॉर्म करना है तो एसीटोन के फॉर्मेशन में भी हम लोग एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे एसिड के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो बेस पे होगा, ठीक है, बेस की स्टडी हम लोग डिटेल में करेंगे। तो आई होप आपको एसिड का जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या है, लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि कौन सा एसिड है, ठीक है, इसमें सोर्सेज कौन से हैं, उसमें किस सोर्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। जनरल एक कॉन्सेप्ट तो आपको याद होगा कि एसिड ये है, एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती है, बेस की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको हेल्पफुल होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।